नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद जी की कहानी शतरंज के खिलाड़ी का उद्देश्य। तो आइए देखते हैं कि ये प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है। देखिए, अगर ये प्रश्न आता है कि शतरंज के खिलाड़ी कहानी की आधुनिक प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए अथवा उसका उद्देश्य स्पष्ट करें, तो एक ही बात है, उत्तर आपको इसी प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका परिचय देंगे, जिसमें आप बताएंगे कि प्रेमचंद द्वारा जो रचित कहानी है कौन सी है, शतरंज के खिलाड़ी। ये एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है और इस कहानी में उन्होंने वाजिद अली शाह के जमाने की सामाजिक और राजनीतिक पतन को उजागर किया। वस्तुतः कहानी आधुनिक युग में भी प्रासंगिक है। कहानी में वाजिद अली शाह के शासन में व्याप्त जो विलासिता है उसका चित्रण किया गया है या उस पर समुचित प्रकाश डाला गया है। ये कौन सा समय था? ये मुगल सम्राट के पतन का समय था, यानी मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था और ब्रिटिश शासक भारत पर अधिकार कर रहे थे, यानी भारत को गुलाम बना रहे थे। तो इस कहानी में वाजिद अली शाह के समय की विलासिता और अराजकता का चित्रण किया गया है। इसके साथ लखनऊ का चित्रण है, क्योंकि केंद्र में लखनऊ है जहाँ के शासक हैं वाजिद अली शाह। लखनऊ किस प्रकार विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े अमीर गरीब सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गाने की मजलिस सजाता था, मजलिस यानी महफिल, तो कोई अफीम की पीक में मजे लेता था। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, पीनक में मजे लेता था। प्रत्येक विभाग में अमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, सामाजिक व्यवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में सर्वत्र विलासिता व्याप्त थी। कहने का भाव क्या है कि समाज का प्रत्येक वर्ग केवल विलासिता में डूबा हुआ था। जो राजनीतिक परिवर्तन या उथल पुथल हो रही थी उसका उन पर कोई प्रभाव नहीं था। गुलाम बनने के बाद भी उनकी विलासिता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आ रही थी। इससे क्या स्पष्ट होता है कि तत्कालीन सामाजिक वातावरण कितना दूषित और विकारग्रस्त हो चुका था। लोग भोग विलास में लिप्त थे। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अभावग्रस्त और दुखी थे। जैसा राजा वैसी प्रजा के अनुसार लोगों का नैतिक पतन हो चुका था। अगर आप इस प्रश्न को पॉइंट के माध्यम से लिखना चाहें तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट बना सकते हैं नैतिक पतन, और जो हमने अभी बातें जानी वो सब इसके अंतर्गत ही आएंगी। दूसरी ओर बात करें कि राजनीतिक और सामाजिक पतन। देखिए, कहानी में जो वाजिद अली शाह है इसके समय में राजनीतिक और सामाजिक पतन को भी इस कहानी में रेखांकित किया गया है। दूसरा, अंग्रेजों के द्वारा धन लूट कर ले जाने का भी यथार्थ चित्रण किया गया है। वो भारत में अपना सिकंजा कसते जा रहे थे। राजनीतिक अधोपतन भी कहानी में यथार्थ रूप से दिखाया गया है, क्योंकि वाजिद अली शाह को जो कंपनी थी, अंग्रेजों को जो सेना थी जिसको कंपनी कहा जाता था, उसके द्वारा वाजिद अली शाह को पकड़ लिया जाता है और जनता की ओर से उसका कोई विरोध नहीं होता। यह जनता की नपुंसकता ही थी कि जिसको लेखक ने कहानी में दिखाया है। और आज के समय में भी अगर देखें तो स्वार्थपरता हर तरफ देखी जा सकती है। हमारे पास पड़ोस में कुछ भी होता रहे, हम किसी से कुछ मतलब नहीं रखते। ऐसा ही वाजिद अली शाह के समय में भी हुआ था। उनको जब बंदी बनाकर ले जाया जा रहा था तो आम जनता ने किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया, कोई कदम नहीं उठाया। और यही वातावरण वर्तमान समय में भी ऐसी ही परिस्थितियां हैं। कहानीकार ने प्रस्तुत कहानी में शतरंज जैसे व्यसन पर भी व्यंग्य किया है। देखिए, किसी भी चीज की लत कितनी बुरी हो सकती है। वैसे तो शतरंज एक दिमागी खेल माना जाता है और वर्तमान समय में ये बहुत अच्छे खेलों में गिना जाता है, लेकिन किसी भी चीज की लत कितनी बुरी हो सकती है उस पर कटाक्ष किया है इस कहानी के माध्यम से। शतरंज कोई बुरा खेल नहीं, लेकिन उसकी लत लग जाना बुरा है। मिर्जा साहब और मीर साहब दोनों ही शतरंज के शौकीन हैं। इसके लिए वो खाना पीना, घर परिवार, यहाँ तक कि अपने नवाब की, क्योंकि वाजिद अली शाह को जब पकड़ा गया तब भी उनको शतरंज खेलने की पड़ी थी, उनको अपने नवाब की भी कोई चिंता नहीं थी। लेखक ने कहानी में इस बुराई की भी आलोचना की है। मिर्जा की बेगम इस खेल को बुरा मानती है, किंतु मजबूर है, वो आवाज नहीं उठा सकती। मोहल्ले के लोग, यहाँ तक कि घर के नौकर भी इस खेल को बुरा मानते हैं। कहानी में कहा गया है कि बड़ा मनहूस है खेल, घर को तबाह कर देता है, खुदा ना करे किसी को इसकी चाट पड़ी, यानी आदत पड़ी। आदमी दिन दुनिया किसी काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का। तो ये जब दोनों जो मीर और मिर्जा है
उन दोनों के को देखकर, उन दोनों के हालातों को देखकर ये जो यहाँ कथन है ये कहा गया है कि वो दोनों इसमें इतने मशगूल हैं कि उनके घर के परिवार के लोगों के द्वारा ये बात सामने आती है कि ये बहुत मनहूस है, घर के घर इस खेल से तबाह हो जाते हैं। बुरा रोग है। एक स्थान पर मोहल्ले वाले भविष्यवाणी सी करते हुए कहते हैं कि ये बादशाहत शतरंज के हाथों तबाह होगी, आसार बुरे हैं। यानी राजगद्दी जो है वो शतरंज के हाथों लूट ली जाएगी, हालात ज्यादा खराब हैं। मिर्जा और मीर साहब दोनों शतरंज के दुर्व्यसन में पड़कर बर्बाद हो जाते हैं। लेखक ने यह स्पष्ट किया कि भोग विलास और दुर्व्यसन में पड़कर आदमी केवल विवेक ही नहीं खोता अपितु कायर और मूर्ख भी बन जाता है। तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि इस कहानी में वाजिद अली शाह के शासनकाल में व्याप्त जो विलासिता और सामाजिक और राजनीतिक पतन है उसका चित्रण वर्तमान संदर्भ में किया गया है और यही इसमें मुख्य उद्देश्य भी है। अतः कह सकते हैं कि ये कहानी आज भी प्रासंगिक कहानी है। तो इसके अनुसार आपको ये प्रश्न तैयार करना है। ये प्रश्न आपका लॉन्ग क्वेश्चन जिसे कहते हैं उसमें आप इसको शामिल कर सकते हैं। तो इसके अनुसार आप इस प्रश्न को तैयार करें। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।